अब तक आपने देखा। 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं कि तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लगेंगे सबके टाइम पे। टीम इंडिया में कैसे इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल की जा रही है। कैसे खिलाड़ी नियमों को ताक पर रखकर टीम में बने रहने की होड़ में लगे हैं। प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता, उनको पता कोई आया तो उसने कुछ कर दिया था, अच्छा 2 साल वेट करना पड़ेगा मुझे। कैसे बोर्ड सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। करते होंगे ना सारी चीजें, लेकिन अब देखिए वो खुलासा जो आपके पसंदीदा स्टार से जुड़ा है, वो खुलासा जो भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवाद से जुड़ा है। अगले 1 घंटे में चेतन शर्मा बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया में ईगो की लड़ाई खेल पर भारी पड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 2 ईगो क्लैश हैं। विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हुए विवाद का असली सच क्या था? रोहित और विराट के बीच मनमुटाव की खबरों की असली वजह क्या है? देखिए गेम ओवर का अगला हिस्सा। ये $1 मिलियन सवाल है इस सदी का, मतलब इस क्रिकेटिंग जगत के हाल के 10 सालों की बात कर ली जाए तो ये $1 मिलियन सवाल है कि ये ईगो क्लैश क्या था, और इसका जवाब दे रहे हैं खुद चीफ सेलेक्टर। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ दीपक जी कि अभी तक अगर हम इंडिया में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं तो इस टीजर के साथ हो सकता है हम ग्लोबली भी टॉप ट्रेंड करें, क्योंकि गेम ओवर में 2 बड़े नाम आ गए हैं। सौरव गांगुली, विराट कोहली ग्लोबल स्टार्स हैं। इस वक्त क्रिकेट पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। हमारा जो हैशटैग है गेम ओवर, इस पर देश और दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है और गेम ओवर इस वक्त ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। साथ ही हैशटैग जी न्यूज भी टॉप ट्रेंड्स में शामिल है, यानी कि जी न्यूज ने आज प्राइम टाइम में इस खुलासे के जरिए एजेंडा सेटिंग की है। गेम ओवर क्रिकेट से जुड़ा इतना बड़ा खुलासा जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो दीपक जी अब आने वाला है तो बहुत कुछ बड़े बड़े खुलासे हैं। जी हाँ, बहुत बड़े खुलासे हैं, और ये बड़े खुलासे किस किस के बारे में हैं? 2 चेहरे आपने देखे, सौरव गांगुली जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को तेवर दिए, विराट कोहली जिन्होंने स्टाइल दी, स्टेमिना दिया, फिटनेस दी, उस तेवर में भी 4 चांद लगाए, और उस तेवर में भी 4 चांद लगाए। अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा, फिर दिक्कत क्या है वही तो बताएंगे। और अब वो खुलासा जो सौरव गांगुली से जुड़ा है, वो खुलासा जो विराट कोहली से जुड़ा है, वो खुलासा जो बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के कप्तान के बीच हुई लड़ाई से जुड़ा है। बिल्कुल, और ये खुलासा जो है मैं यहाँ बैठकर नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर अब ये जो हमारा दूसरा चरण है आज के इस खुलासे का, इसमें खुफिया कैमरे पर चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने क्या कुछ बताया है। आप देखिए कि भारतीय, आप खड़ी हुई हैं, हमारे दर्शक भी अब खड़े हो गए होंगे क्योंकि बात हो रही है दादा की और बात हो रही है विराट की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए भारतीय क्रिकेट में 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा विवाद भी कह सकते हैं आप इसको। इसका सच पहली बार बीसीसीआई की जो कोटरी है उसके बाहर आ गया है। बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर यह खुलासा किया है कि सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद में कौन सही था, कौन झूठ था, और ये तमाम विवाद मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। जो खुलासे हैं वो हम इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। पहले आप इस विवाद से जुड़ी, इस खुलासे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। ईगो का विवाद है, तो मैं बड़ा हूं, तो मैं बड़ा। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर एक ऐसा बड़ा खुलासा भी किया जो बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के बीच हुए विवाद पर था। आप भी जानना चाहते होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का बॉस मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी के निशाने पर क्यों आ गया? आखिर क्यों बीसीसीआई के दादा को विराट ने पूरी दुनिया के सामने चुनौती दे दी?
आज आपको ये भी पता चलेगा कि वनडे टीम से विराट कोहली की कप्तानी छीनने में सबसे बड़ा रोल किसका था। यकीन मानिए, इन सभी सवालों के प्रामाणिक जवाब आपको पहली बार मिलने जा रहे हैं। प्रामाणिक इसलिए क्योंकि ये जवाब एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो बीसीसीआई की चयन समिति का चेयरमैन भी है और उस पूरे विवाद का सबसे अहम किरदार भी। हमारा मतलब चेतन शर्मा से है। अच्छा सर, जैसे आप सिलेक्टर बने उसी दौरान सर ये विराट कोहली और सौरव गांगुली का एक विवाद आया, बकायदा मीडिया में बोला, उस विवाद के बारे में हल्का सा बताइए। वो इस समय देखो मैं सीट पर रहूंगा तो इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा। ये ऑफ रिकॉर्ड सर, बेसिकली मैं आपके कोर्ट से फिल्म में कहीं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हमारी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है, वो मेरा रिसर्च है सारा। वो आप मेरे देखिए वो क्या होता है ना कि प्लेयर और प्रेसिडेंट के बीच में जो विवाद जो होता है ना, बहुत खतरनाक विवाद है। ठीक है सर, वो खतरनाक विवाद है कि क्या है कि प्लेयर अगेंस्ट बीसीसीआई हो गया, प्रेसिडेंट तो बीसीसीआई है ना। उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सीधा ये बीसीसीआई पे अटैक होता है, विच सब प्लेयर को मना किया जाता है कि नहीं हो, नुकसान प्लेयर करेगा। ऐसी बात है सर। उसमें सब क्या होगा कि उसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे, बेशक गलती प्रेसिडेंट की हो, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ द चेयर। शुरुआत में चेतन शर्मा ने अपने पद का हवाला देकर इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी हम पर उनका भरोसा बढ़ा और फिर उन्होंने विवाद की असली वजह बतानी शुरू कर दी। जब आज प्लेयर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरा तो कुछ बॉल नहीं बनता कर सकते, मेरे बिना तो क्रिकेट बंद हो जाएगा कल इंडिया में। तो कभी हुआ है, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, क्रिकेट तो वही का वही रहता है। तो वो उसने उस समय हिट मारने की कोशिश की प्रेसिडेंट को कि मुझको तो कभी सौरव गांगुली ने ये बात बोली नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी इशू हो गया, या तो प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है या विराट सच बोल रहा है, बहुत बड़ा इशू हो गया था। ये तो हंगामा हो गया था, ईगो का विवाद है। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा, ईगो का विवाद है। सौरव गांगुली भी कप्तान रहा है देश का, बहुत बड़ा कप्तान, मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट, उसको आज भी कहा जाता है बहुत सक्सेसफुल कैप्टन बोला जाता है। तो विराट को लगता है वो बहुत सक्सेसफुल है, उसने कुछ बोला, उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, ऐसी बात तो मुझे कभी नहीं बोली उसने, और टकराव हो गया दोनों के बीच में। टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का चयन करने वाली समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा के मुताबिक गांगुली और विराट के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह थी ईगो। विराट कोहली को लगने लगा था कि उनका कद क्रिकेट से बड़ा हो गया है। चेतन शर्मा का दावा है कि विराट ने बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष सौरव गांगुली पर जानबूझकर पलटवार किया। क्यों कहा विराट ने, और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वो, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। चेतन शर्मा विराट कोहली की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही विराट और सौरव गांगुली के बीच विवाद शुरू हुआ था। T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए।
विराट का वो बयान आपने देखा, अब आप गांगुली कोहली विवाद का पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा था। विराट कोहली टीम के कप्तान थे और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद वो T20 की कप्तानी नहीं करेंगे। टीम इंडिया का प्रदर्शन उस वर्ल्ड कप में बेहद खराब रहा। टीम दूसरे राउंड में भी नहीं पहुंच पाई। बदकिस्मती देखिए, जिस पाकिस्तान से भारत किसी वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा था, उसने भी विराट की टीम को 10 विकेट से हरा दिया। उस वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने 5 मैच में सिर्फ 68 रन बनाए। इनमें से 57 रन तो सिर्फ एक पारी में उन्होंने बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट T20 के लिहाज से औसत दर्जे का भी नहीं रहा। तो क्या विराट के दिमाग में कप्तानी को लेकर पहले से कुछ चल रहा था? T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान करने के बाद से ही क्या विराट और BCCI के बीच तलवारें खिंच चुकी थी? क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही लगने लगा था कि आगे उनकी राह और मुश्किल होने वाली है? क्या वो विवाद की वजह से प्रेशर में थे? क्या इन्हीं वजहों से विराट कोहली का प्रदर्शन सीरीज में खराब रहा? उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट और T20 मैच खेलने भारत आई। टेस्ट मैच में कप्तान विराट ही थे, लेकिन T20 सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और विराट आराम कर रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका जाना था, जहां टेस्ट और वनडे मैच की सीरीज खेलनी थी। 8 दिसंबर 2021 को चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने जब टीम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान तो थे, लेकिन वनडे में उनकी जगह रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया गया। विराट के मुताबिक उन्हें वनडे में नए कप्तान के बारे में सिर्फ 1.5 घंटे पहले बताया गया। ये दावा उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर थी, जिसे विराट कोहली टेस्ट कप्तान के रूप में एड्रेस कर रहे थे। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed, and before ending the call I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay fine. विराट ने मीडिया के सामने दावा किया कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी तो BCCI ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा दावा बोर्ड के प्रेसिडेंट कर रहे थे। सौरव गांगुली ने मीडिया में कहा था कि उन्होंने विराट को T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की सलाह दी थी। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इतना तो तय था कि गांगुली और विराट में से किसी एक का दावा गलत है, लेकिन गलत कौन है, झूठ कौन बोल रहा है? इस सवाल का जवाब जाने बिना हम भी चेतन शर्मा के घर से जाने वाले नहीं थे। हमने चेतन शर्मा से पूछा, आखिर विराट का मकसद क्या था? विराट ने ऐसा क्यों कहा? विराट ने? और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? अब यही मकसद तो वही बता सकता है। फिर भी एक हल्का कर बताइए। मकसद तो यही कि उसको ये लग रहा था कि मेरी जो कैप्टनशिप गई है वो प्रेसिडेंट की वजह से गई। BCCI की चयन समिति के चेयरमैन ने ये तो बता दिया कि विराट को ऐसा लगता था कि उनकी कप्तानी सौरव गांगुली की वजह से गई। इसलिए विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरव गांगुली पर पलटवार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर झूठ कौन बोल रहा है? इस सवाल का जवाब खुद BCCI के चीफ सेलेक्टर देने जा रहे हैं अब से कुछ ही सेकंड में। अभिषेक कुमार, जी मीडिया। तो
प्रीति, कई दिलचस्प कमेंट भी आ रहे होंगे ट्विटर पर, वो भी देख लीजिए और मुझे बताइए कि इन कमेंट्स में कोई ऐसी बात कह रहा है जो चेतन शर्मा के पुराने छक्के को जो आखिरी बॉल पे पड़वाया था 1986 में, उसको याद कर रहा हूँ। उसको भी याद कर रहे हो। और मैं सबको सलाह दे देती हूँ कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बहुत कुछ है जो अभी आपको गल्प डाउन करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गेम ओवर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कर ही रहा है, लेकिन पहले हम बात करते हैं टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुताबिक इस सागा में, यानी कि विराट कोहली और सौरव गांगुली का जो ये सागा हमने पिछले पूरे साल देखा, उसमें आखिर हुआ क्या। विराट को लगा कि गांगुली की वजह से वनडे में कप्तानी उनकी चली गई। उन्होंने दावा किया कि गांगुली और विराट के बीच ईगो का विवाद था, यानी कि ईगो वॉर चल रही थी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और उस वक्त टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली के बीच, और ईगो की वजह से गांगुली और विराट में टकराव हुआ और बात इतनी आगे बढ़ गई। एक और बड़ी बात जो सामने आई है, जो कि चीफ सेलेक्टर ने खुफिया कैमरे पर कही है, वो ये कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मच पब्लिसाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी विवाद का जिक्र किया। हालांकि ये जो तमाम चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन चीफ सेलेक्टर कैमरे पर ये एडमिट कर रहे हैं कि जानबूझकर विराट कोहली ने उस विवाद का जिक्र किया और विराट ने प्रेसिडेंट को हिट करने की मंशा के साथ ही उस विवाद का जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जी मीडिया, हमारे तमाम चैनल्स इस वक्त जो ये हमारा स्पेशल शो है वो दिखा रहे हैं, हैशटैग गेम ओवर ट्रेंड कर रहा है। और जिस ट्वीट की बात अब से कुछ देर पहले दीपक जी कर रहे थे, वो ट्वीट सामने आ रहे हैं, एक एक करके वो ट्वीट्स में रख देती हूं आपके कि आखिर लोगों का इस वक्त क्या कहना है। देखिए, दिस कुड बी बिगर देन लास्ट बॉल 6 एट शारजा इन 1986। ये बहुत दूर तक हिट करेगा। ये जो सिक्सर मारा है ट्विटर यूजर ने, वो लगता है शायद कहीं ना कहीं चेतन शर्मा के दिल को सीधा जाके छुएगा। और ये देखिए, कोर्ट रिट्वीट कर रहे हैं जी न्यूज के इस ट्वीट को, क्योंकि खुफिया जानकारी जो ये कैमरे पर खुद चीफ सेलेक्टर ने एडमिट की है वो सामने आ रही है। और भी बहुत सारे ट्वीट्स इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर इस वक्त हमारा हैशटैग गेम ओवर, और हैशटैग जी न्यूज भी नंबर 1 ट्रेंडिंग है। तो जी दीपक जी, आपने भी बात की थी इससे पहले कि वो जो छक्का पड़ा था चेतन शर्मा की बॉल पर, वो उनके करियर में एक ऐसा मुकाम था जिसे वो कभी भूल नहीं पाए, जिसको लेके वो बहुत इमोशनल भी रहते हैं। और आज शायद कहीं ना कहीं ये बड़ा विवाद सामने आ गया है। और ये भी ठीक उसी तरह की छक्के की तरह ये पूरा का पूरा स्टिंग चेतन शर्मा का जिंदगी भर पीछा करने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चेतन शर्मा जो कि उस विवाद के दौरान भी टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे और अब भी चीफ सेलेक्टर हैं, उनका ये कहना कि विराट कोहली खुद को खेल से बड़ा समझने लगे थे। उनका ये कहना कि विराट ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव गांगुली को हिट करने के लिए कप्तानी विवाद का जिक्र किया, अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने ये भी कहा कि विराट और दादा के बीच ईगो की लड़ाई थी। और अब देखते हैं इस सवाल का जवाब। आखिर बीसीसीआई के उस समय के अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद में झूठ कौन बोल रहा था प्रीति? फाइंड आउट करते हैं रिपोर्ट में। सौरव गांगुली बनाम विराट कोहली। 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बोर्ड और कप्तान के बीच टकराव का यह सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। गांगुली और विराट दोनों महान खिलाड़ी हैं। एक संन्यास ले चुका है तो दूसरा अभी भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सौरभ और विराट दोनों खिलाड़ियों की गिनती टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में तो की जाती है। गांगुली की कप्तानी में भारत ने 49 में से 21 टेस्ट मैच जीते, तो वहीं विराट की कप्तानी में 68 में से 40। वहीं वनडे की अगर बात करें तो 9 साल की कप्तानी में विराट ने 95 में से 65 मैचों में जीत दिलवाई, तो वहीं गांगुली ने 6 साल की कप्तानी में 146 में से 76 मैच जितवाए। वहीं अगर बल्लेबाजी की तुलना करें तो विराट दादा से 20 पड़ते हैं। विराट के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 489 मैचों में 24,990 रन हैं, जिसमें 74 शतक शामिल हैं। तो वहीं गांगुली के वनडे और टेस्ट मिलाकर 424 मैच हैं, जिसमें उन्होंने 18,575 रन बनाए हैं और 38 शतक हैं। जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, उस वक्त विराट कोहली सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान थे और रवि शास्त्री कोच। विराट ने पूरे जोश के साथ उन्हें बधाई दी थी।
लेकिन जब गांगुली बीसीसीआई से विदा हुए तब तक विराट के पास न कप्तानी थी और न ही वो फॉर्म जिसकी बदौलत वो बीसीसीआई से टकराने की हिम्मत कर पाते थे। हालांकि अब उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है और ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं वो ये है कि गांगुली और विराट में झूठ कौन बोल रहा था। चेतन शर्मा का जवाब सुनिए। गांगुली ने कहीं स्टेटमेंट दिया कि जब विराट कोहली बात कर रहा था हमसे कि मुझे कैप्टनसी छोड़नी है तो मैंने उसको मना किया कि कैप्टनसी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब कि गांगुली ने मना किया कैप्टन नहीं छोड़ना है, ये उसने मीडिया में बोला। हाँ नहीं छोड़ना। हाँ। दूसरी तरफ विराट ने मीडिया में जाकर बोला कि मुझे कभी भी प्रेसिडेंट ने ये बात बोली नहीं। हाँ। और उस पर कॉन्ट्रोवर्सी सच्चाई है क्या सर? बोला था और तो नॉर्मल कुछ है ना, बोला था उसने सौरव गांगुली ने कि सोच लो एक बार, जो माइट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विराट ने नहीं सुना होगा। वहां तो 9 लोग बैठे थे, एक तो आदमी होता नहीं है, सारे लोग थे, मैं भी था उसमें, सारे सिलेक्टर थे, बोर्ड के सब थे, सब अवेलेबल थे। या तो विराट को सुना नहीं या विराट ने क्या, मुझे नहीं पता। देखो या विराट उसने झूठ बोला, हमें नहीं पता, विराट को पता होगा क्यों कहा विराट ने। और कोई वो एज ए कैप्टन जा रहा था साउथ अफ्रीका, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है टीम के बारे में होती है, इस टॉपिक को लाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, लेकिन वो इस टॉपिक को लेके आया, जानबूझ के लेके आया। कौन? विराट। उसका मकसद क्या था? अब यही मकसद वही बता सकता है। तो सच्चाई क्या था सर? सच्चाई ये था, तो बात तो हुई थी, 6 लोग 8-9 लोग बैठे थे, बात तो हुई थी। गांगुली ने कहा था। हाँ, गांगुली ने कहा था, विराट झूठ बोल रहा था। क्यों कह रहा था कि विराट झूठ किया, आज तक किसी को नहीं पता। वो उनका पर्सनल मैटर, उसका पर्सनल मैटर। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था कि बोर्ड वर्सेस प्लेयर हो गया था। विराट कोहली झूठ क्यों बोला? इसका मकसद क्या था सर? एक मैंने हाइपोथेटिकल बात बताइए। मकसद वही आपको बोला कि उसको लगा कि कप्तान मुझे जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरव गांगुली का हाथ है। उन्हें सौरव गांगुली को हटाना चाहता है, हटा दिया। तो उसके जगह किसको लाना चाह रहा है? रोहित शर्मा हाथ हो गया था। मतलब यही बड़ी कंट्रोवर्सी, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्रिकेट में नहीं घुस रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। 2 ईगो क्लैश है। गांगुली वो ये सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने हटाया, तो उसकी मैं मर्जी ठोकूंगा। वो उसने स्टेटमेंट दिया कि उसको लिटरली बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये बताने की कोशिश की गई है। अच्छा। और जो वो उस पर उल्टा बना। चेतन शर्मा के मुताबिक विराट कोहली झूठ बोल रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब विराट कोहली ने बोर्ड के सामने T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला सुनाया तो सौरव गांगुली ने उनसे कहा था कि सोच लो एक बार। चेतन शर्मा का दावा है कि उन्होंने ये खुद सुना, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है विराट ने ये बात ना सुनी हो। जब गांगुली और विराट के बीच विवाद बढ़ने लगा तब टीम इंडिया के लिए 23 टेस्ट खेलने वाले चेतन शर्मा ने ही मीडिया में बयान जारी किया और बोर्ड बनाम कप्तान की लड़ाई में उन्होंने बोर्ड का साथ दिया। जितने लोग वहां मौजूद थे, जितने वहां मीटिंग के अंदर थे, सभी ने कहा है कि आप इस डिसीजन के ऊपर सोचिए। एंड इट वाज बीन टोल्ड टू विराट फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, please continue as the captain. It was told by everybody available in the meeting. अब सवाल यह है कि क्या गांगुली ही विराट को हटाना चाहते थे? क्या विराट को गांगुली नापसंद करते थे? क्या बीसीसीआई अध्यक्ष को कोहली कप्तान के रूप में खटक रहे थे? या फिर रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाने के लिए कोहली को किनारे लगाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी? क्या बीसीसीआई पर रोहित को फेवर करने का आरोप सही है? इसको हम ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, फेवरेटिज्म जोड़ देते हैं कि गांगुली जो है आप रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे।
तो गांगुली बता सकता है कि नहीं ये सर हम लाइन खींच रहे हैं सर, एक तार खींच रहे हैं। नहीं, ये सर के ऊपर आ जाएगा ना। नहीं, आपके ऊपर क्यों आएगा सर? क्यों मैंने बनाया, सेलेक्टर तो उन्होंने बनाया, यानी इसके अंदर सर काम कर रहे थे। सर विवाद चल रहा है, मान लीजिए विवाद चल रहा है, फिर अचानक आपका हम ये मत कहो कि रोहित शर्मा को फेवर कर रहे थे। अरे एक बात बताओ, विराट कोहली को पसंद नहीं करते। हाँ सर, एक उल्टा चलो। चेतन शर्मा के सहयोगी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा लिखा या दिखाया जाए कि रोहित को फेवर करने के लिए विराट की कप्तानी छीनी गई, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाएगा तो रोहित को फेवर करने के लिए सीधे तौर पर चेतन शर्मा जिम्मेदार होते। चेतन शर्मा के मुताबिक सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया कि सौरव गांगुली रोहित शर्मा को फेवर करते थे। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।